नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट जीके बाय संध्या पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने देख लिया थी, हिमालय की तीनों श्रेणियां हमने देख ली थी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल हिमालय व हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जो कि सिडनी बुराड़ ने किया था नदियों के आधार पर। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय की प्रमुख दर्रे। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ये जो पूर्वांचल है इसमें जो श्रेणी है महान हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है, जो कि कटी फटी अवस्था में है, इसमें निरंतरता नहीं है। इसमें पूर्वांचल हिमालय यह है महान हिमालय, महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। इसमें निरंतरता नहीं है, कटी फटी अवस्था में है। इसमें निरंतरता नहीं है, बीच बीच में गैप है। मैप के माध्यम से देखते हैं स्थिति क्या है इसकी। तो ये है पूर्वांचल हिमालय, ये इसकी श्रेणियां हैं। डावला, मिरी, अबोर व मिश्नी। ये है डावला, मिरी, अबोर व मिश्नी। ये चारों जो श्रेणियां हैं ये बाह्य हिमालय का हिस्सा है। ये है बाह्य हिमालय, यानी कि जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता था। ये चारों जो श्रेणियां हैं डावला, मिरी, अबोर, मिश्नी, ये चारों ही बाह्य हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। अब हम देखते हैं महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा कौन सा है। ये है पटकाई भूमि, पटकाई भूमि। ये है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ये है मिजो पहाड़ी, मिजो। ये है मणि पहाड़ी, मणि पहाड़ी। और ये है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ठीक है, ये जो चारों श्रेणी है ये चारों ही महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा, ये चारों ही महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ये यहाँ पे है त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। यहाँ है गारो, खासी, जैंतिया, जो कि तीनों ही मिलकर शिलोंग के पठार का निर्माण करती है। गारो, खासी व जैंतिया शिलोंग के पठार का निर्माण करती है, खासी जो पहाड़ी है ये है गारो, ये है खासी और ये है जैंतिया। ये तीनों ही मिलकर शिलोंग के पठार का निर्माण करती है। शिलोंग का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। खासी जो पहाड़ी है इसके दक्षिण में मौसिनराम में चेरापूंजी स्थित है। मौसिनराम जो है भारत का क्या विश्व का ही सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गारो, खासी व जैंतिया मिलकर शिलोंग के पठार का निर्माण करती है। शिलोंग के
शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। ये जो है यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। क्या? नोकरेक एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। खासी के दक्षिण में, खासी के दक्षिण में मोसिनराम व चेरापूंजी स्थित है, जो कि मेघालय में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? मेघालय में स्थित है। मोसिनराम जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, भारत का ही नहीं विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है चेरापूंजी। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन? मोसिनराम। दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी। तो आपको ये प्रश्न स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने देखा था पूर्वांचल हिमालय और अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का जो सर्वप्रथम प्रादेशिक वर्गीकरण किया था, सर्वप्रथम वर्गीकरण वो किया था सिडनी बुरार्ड ने। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का सर्वप्रथम प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। और इन्होंने जो हिमालय का वर्गीकरण किया था वो किया था नदियों को आधार मानकर, नदियों को आधार मानकर हिमालय का वर्गीकरण किया था। नदियों का आधार मानकर कैसे? जैसे कि ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं। अभी तो मैं इसकी निरंतर श्रृंखला में दिखा रही हूँ, बाकी जो मध्य हिमालय है ये कटी अवस्था में है, नदियों के कारण इसमें निरंतरता नहीं है। और ये है बाह्य हिमालय, जिसे कि शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। फिर यहाँ एक नदी आती है और इस नदी का नाम है, जो कि यहाँ पर मिल जाती है, इस नदी का नाम है सतलज। एक नदी आती है, इसका नाम है काली। फिर काली, ये तीस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ हैं जो कि हिमालय को पार करके आती हैं। सिंधु से सतलज के मध्य जो हिमालय है उसका नाम दिया गया कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 या गोल्डविन ऑस्टिन, जो कि भारत की विवादित सबसे ऊंची चोटी है। भारत की जो निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई है 8611। सतलज से काली के मध्य कश्मीर कुमाऊं हिमालय, ये है कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। सतलज से काली के मध्य, काली से तीस्ता के मध्य है कुमाऊं हिमालय है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार है। एक बार फिर से देख लें। सिंधु से सतलज के मध्य है कश्मीर हिमालय का विस्तार है। सतलज से काली के मध्य कुमाऊं हिमालय का विस्तार है। काली से तीस्ता के मध्य नेपाल
हिमालय का विस्तार है। नेपाल से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय का विस्तार है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम देखेंगे कश्मीर हिमालय को, फिर हम पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो है सिंधु से सतलज नदी के मध्य इसका विस्तार है। अब हम देखें इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो है केटू या गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर ऊंची है, चोटी है कौन सी? गोडविन ऑस्टिन। प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है अमरनाथ व वैष्णो देवी। अमरनाथ व वैष्णो देवी इसके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इसके देखेंगे स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है पहलगाम, पटनीटॉप, शिमला, मनाली, कसोल, ये जो है इसके स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। बात करें इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वनों से आच्छादित है। उत्तरी हिस्सा निर्जन है, उत्तरी हिस्सा है निर्जन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले कुमाऊं हिमालय। देखते हैं कुमाऊं हिमालय। इसका जो विस्तार है वो है सतलज से काली नदी तक इस हिमालय का विस्तार है। वह इसका जो विस्तार है वो है उत्तराखंड राज्य में इस हिमालय का विस्तार है। इस हिमालय की जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर इस हिमालय की लंबाई है। इसका जो पश्चिमी भाग है इस हिमालय का, पश्चिमी भाग को गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसको? पश्चिमी भाग को गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय ही कहा जाता है। गढ़वाल एक जनजाति है, कुमाऊं हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको पूर्वी भाग को। बात करें प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल की, इसके जो प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो है ऋषिकेश, केदारनाथ व बद्रीनाथ। ये है इसके प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल किसके? कुमाऊं हिमालय। ठीक है। विस्तार है सतलज से काली नदी तक उत्तराखंड राज्य में। लंबाई 320 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग को गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो है ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ व
हरिद्वार इसके स्वास्थ्यवर्धक स्थल है जो कि उत्तराखंड राज्य में ही पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं नेपाल हिमालय, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका क्या है, विस्तार है। इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर, इस हिमालय की लंबाई है। सर्वाधिक जो विस्तार है इस हिमालय का बोलेंगे सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार नेपाल में ही है हिमालय का। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ बोले विश्व की भी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है, नेपाल में ही स्थित है। 8850 मीटर ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसी में स्थित है नेपाल में। हिमालय का, महाहिमालय का हम बोले कि सर्वाधिक जो विस्तार है वो भी नेपाल में ही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो विस्तार है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य इसका विस्तार है। या बोली कि सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्या है, विस्तार है। लंबाई है इसकी 750 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई है। इसका जो प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल वो है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की प्रमुख दर्रे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।